एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लंदन ड्रीम्स। कैसे हो आप सब? अभी आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है उन सब के लिए सोच रहे कि हम वहाँ जाके पढ़ेंगे, लाइफ बहुत चेंज होंगी, ये होगा वो होगा। उन सब के लिए ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं अभी सोने जा रही थी एक्चुअली, क्योंकि अभी शाम के 5 साढ़े 5 बज रहे हैं और बाहर इतनी बारिश हो रही है और लाइटिंग बिल्कुल भी नहीं है, अंधेरा सा हो रहा है, कैसा डल सा मौसम हो रखा है। तो मैंने इस चक्कर में मैंने सोचा कि आज क्यों ना हम यूके की असलियत के बारे में वीडियो बनाया जाए कि एक्चुअल में डिफरेंसेस इंडिया में और यूके में क्या फ़र्क है, हम क्या सोच के आते हैं और यहाँ पे रियलिटी क्या है, मैं उसके बारे में आज बताती हूँ। सबसे पहले जो डिफरेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट जिसके लिए आप यहाँ आए हो, पहले तो भाई एजुकेशन ही है। एजुकेशन सिस्टम जो यहाँ का है ना, वो इंडिया से, पूरे एशियन कंट्री से टोटली डिफरेंट होगा। जितने भी बच्चे यहाँ पे आए हैं, आधी बच्चे को तो चीज़ें सही लग रही होती है, आधी बच्चे रो रहे होते हैं। उनको बस ये होता है कि जैसे तैसे मैं पास हो जाऊँ, जैसे तैसे पास हो जाऊँ। जो इंडिया में सिस्टम होता है कि भाई हमें तो ग्रेड्स लाने हैं, फर्स्ट आना है, सेकेंड आना है, वो वाला हिसाब तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। मतलब बच्चे हाई स्कूल से छोड़ के कॉलेज में भी आके ग्रेड के पीछे भाग रहे होते हैं। वो सिस्टम तो यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे तो बच्चे सिर्फ पास होने के लिए रो रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम है, जैसे हमारे वहाँ होते हैं एग्ज़ाम्स, रिटर्न एग्ज़ाम्स दे दिया, वाइवा दे दिया, वो जो ओरल एग्ज़ाम्स होते हैं उस तरीके से होता है। रट्टा मार के हम पढ़ाई करते हैं कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये है, इनको पढ़ के जाते हैं, लास्ट के पेपर्स में ऐसे आया था, इस साल के पेपर में भी वैसे ही ऐसे आ सकता है। वो वाला हिसाब यहाँ है ही नहीं। यहाँ पे आप पढ़ते रहो, सुनते रहो, हर एक चीज़ को जो टीचर्स आपका बता रहा है, जो आपका मेंटर आपको बता रहा है, उस चीज़ को आप समझते हो। यहाँ पे एक्चुअल रिसर्च होती है, एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है हर चीज़ की। हमारे वहाँ की तरह रट्टान मार पढ़ाई नहीं होता है। जैसे बहुत एक सीधा सा एग्जाम्पल है, असाइनमेंट्स। जो भी आप इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं उनको अगर आप कभी भी अगर आप उनसे बात करो तो वो शायद बोलते रहते होंगे कि असाइनमेंट करना है, असाइनमेंट था ये वो। तो असाइनमेंट होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक कोर्स होती है। हर एक मॉड्यूल का, हर एक कोर्स का अपना अपना टीचर्स होता है और उसके हेल्प करने वाले लोग होते हैं। आपका एक सब्जेक्ट था, किसी भी एक सब्जेक्ट बोलती है। मैं रिसर्च के स्टूडेंट है, मेरा ह्यूमन रिसोर्स मैंने मान डाइवर्सिटी से रिलेटेड है। और डाइवर्सिटी से रिलेटेड मुझे बोला कि असाइनमेंट कंप्लीट करो, इसका रिसर्च दे दो, और एक टाइम सबमिशन दिया जाता है। उसके बारे में, उस डाइवर्सिटी के बारे में न्यू चीज़ लानी है कि डाइवर्सिटी का पहले क्या इम्पैक्ट था, अब क्या इम्पैक्ट है। बहुत कुछ जिसके उसके अंदर होता है, उसके बारे में आपको पता करना है। और वो रिसर्च रियल एक्चुअल रिसर्च होना चाहिए। मतलब आप वो कहीं से भी कॉपी नहीं कर सकते हो। सबसे पहला तो ये प्रॉब्लम है कि अगर आपने एक भी वर्ड किसी दूसरे चीज़, लोगों ने वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, कहीं पे भी किसी भी बुक में पब्लिश्ड हो रखी है, तो वो तक आप सेम नहीं यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं बोलूँ माई नेम इज़ अलीना, वो किसी ये वर्ड हर यूनिवर्सल यूज हो चुका है। तो आप माई नेम इज़ अलीना को भी अपने वर्ड्स में लिखना है आपको, तो आप खुद सोचोगे कितना डिफिकल्ट होगा कि आपको वो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के अलावा भी और कोई तीसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा को उसको लिखने के लिए। तो वो है आप का जो कॉपी है उस पर बहुत यहाँ पे दिक्कत है कि आप किसी भी चीज़ को रिपीटेड नहीं कर सकते हो, कॉपी नहीं कर सकते हो। आपके ऑन वर्डिंग होने चाहिए, रियल होनी चाहिए, हर रिसर्च ऑथेंटिक होनी चाहिए। तो इस चक्कर में असाइनमेंट्स वगैरह में यहाँ पे प्रॉब्लम है। इंडिया की तरह नहीं है कि चीटिंग करके भी लोग पास हो जाते। तो यहाँ उसी के बेसिस पे आपको रिजल्ट दिया जाता है। कोई कोई कहता है कि ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि कम से कम आप क्लासेस ले रहे हो, सबमिशन ले रहे हो, तो आप बुक में रेफ़र कर सकते हो। उस बुक में लाइब्रेरी जाके उसके बारे में पता कर सकते हो, मेंटर से पूछ सकते हो। किसी को यहाँ पे सही लगता है, कोई बोलता है, किसी को होता है कि इंडिया में इतना पढ़ना पड़ता था, याद करनी पड़ती थी पूरी बुक्स, ना कुछ देख सकते हो। एग्जाम्स हॉल में जाके आधी चीज़ तो हम वैसे भूल जाते डर के मारे। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने फ्लेक्सिबल हो, सबसे ज़्यादा तो कितने ज़्यादा आप अंडरस्टैंडेबल हो, कितने इंटेलिजेंट हो, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको कहाँ की सिस्टम ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं बात करूँगी मौसम का। देखो, जो मौसम इंडिया में होता है ना, जब जब बारिश हो रही होती है, अंधेरा सा होने लग जाता है, वो बारिश की खुशबू धीमे धीमे आने लगती है, जो मिट्टी की खुशबू होती है, इतना सही लगने लगता है कि पकोड़े बनाए, चाय बनाए, कुल। वो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं। एनी टाइम यहाँ पे बारिश होता है, एनी टाइम। और बारिश वो बहुत बड़ी वाली बारिश होके जो ख़त्म होता है, उसके बाद जो हमारी स्काई होती है वो फ्रेश हो जाता है, हरियाली सी लगती है। वो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता। यहाँ पे वो जो धीमी धीमी सी जो बारिश होती है ना, पितर 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 वाला, वो वाली बारिश एनी टाइम होती रहती है। मौसम एनी टाइम क्लाउडी, धूप आपको ढंग से दिखने को ही नहीं मिलता। धूप होती है
बट उसमें कोई हीट नहीं होता। धूप तो आ रही है बट इस तरफ से इतनी हवा चलती, इतनी हवा होती है यहाँ पे कि जैसे कि आपको, मैं एक दिन रास्ते पे चल रही थी और हवा ने मुझे धक्का दे के आगे तक पहुँचा दिया। इतनी ज़ोर की यहाँ पे हवा चलती है कि आपको धक्का दे दे। इस वजह से धूप भी लगी होती है, मतलब सिर्फ जिस दिन यहाँ पे धूप लगी होती है उस दिन तो यहाँ के लोगों के लिए ऐसा होता है कि ओहो आज तो दिन बहुत शाइनी है, चलो घूमने चलते। लोग छुट्टी ले लेके उस दिन पे घूमने जाते। तो सबसे पहला इफेक्ट तो मौसम का है। उसके बाद तो दूसरी चीज़ है ना, वो है खाने का। भाई जो भी लोग यहाँ आने से पहले जो शौकीन है ना खाने के, जो फूडी है, वो तो भाई एक बार सोच के ही आ जाओ, क्योंकि यहाँ आने के बाद लोग कहते हैं रेस्टोरेंट से ये है वो है, यहाँ जाओ यहाँ खा लो। बट ऐसा कुछ नहीं है कि इंडियन रेस्टोरेंट्स इज़ नॉट फॉर इंडियन, ये बात आप समझ लो। क्योंकि ये लोग यहाँ के हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट करवा लेते हैं, हर मसाले से लेके जो चटकारापन हमें लगा होता है, गोलगप्पे जो हमें रास्ते पे मिले हुए खाने के लगे हुए हैं ना, वो यहाँ पे नहीं मिलने वाले। इवन कोई भी चीज़ नहीं मिला। मैं ऑलमोस्ट जो यहाँ मेरे एरिया के रेस्टोरेंट्स होंगे, जितने भी चाइनीज़, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, जो बोलो आप, वो मैं उस हर रेस्टोरेंट में गई, बट मुझे कोई टेस्ट नहीं। क्योंकि जो अगर मैं बात करूँ चाइनीज़ की, मोमो चाउमीन की, भाई हमें देसी खाने की आदत है, वो देसी यहाँ नहीं मिले। तो अगर चाइनीज़ में जाओगे तो ऑथेंटिक और चाइनीज़ पकड़ा देंगे। अगर आप किसी इंडियंस के पास जाओगे, इंडियन के पास, आधी इंडियन के पास तो पहले चाइनीज़ तो होती नहीं है, वो अपना ही जो इंडियन होता है हमारा वही देते। उसमें भी उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया होता है कि वो आधी इंडियन और आधी इंग्लिश हो चुकी होती है, तो वो कॉम्बिनेशन तो हमें पसंद नहीं आता है। तो सबसे दूसरी बात होती है फूड की। उसके बाद जो तीसरी बात होती है वो होती है अकेलेपन का। अकेलेपन की जैसे मैं बात करूँ, जब मैं थी, मुझे लगता है मेरे जैसे इंसान ने अगर अकेलापन फील करने लग गया ना, तो किसी और तो पता नहीं क्या ही हालत हो रहा है, मैं बता नहीं सकती। क्योंकि मुझे लगता था मैं हमेशा से घर से दूर ही रही हूँ, फैमिली से दूर रही, चाहे वो पढ़ाई करने के टाइम से हो गया या जॉब करने के टाइम से हो गया। तो मुझे इतना वो घर कि मैं घर मिस कर रही हूँ, ऐसा वाला मेरा हिसाब नहीं था। पर मैं जब से यहाँ आई हूँ, बात आप घर वालों को मिस नहीं करते हो, आप मिस करते हो आपकी वो सराउंडिंग को, जो आपकी कंपनी होते, जो आपके लोग होते, जिस वजह से बैठ के आप मज़े करते हो। जैसे मैं अपने बारे में बात करूँ तो मेरा होता था कि मैं दिन भर काम करती थी, शाम को हो गया स्कूटी उठाई, खाने के ठेले पे चले गए, एक प्लेट मोमो खा लिया, एक पैकेट डोसा खा लिया। तो वो वाली लाइफ थी, वो वाली लाइफ यहाँ पे नहीं है। लोग यहाँ पे 6 बजे सुबह के उठ जाते, 8 बजे से अपना काम स्टार्ट करते, 5 बजे से यहाँ काम ख़त्म होता है और 5 बजे अंधेरा भी हो चुका होता है। 6, 7, 8 से 8 बजे तक आपको जो भी टाइम है ना, जो भी कुछ एक्स्ट्रा होता है वो आप 8 बजे तक ख़त्म करो और 9 बजे खाना करो और 10 बजे सो जाओ। ये यहाँ का ऐसा लगता है कि फिक्स रूटीन चला है। जो आप टाइम टेबल बनाते हैं इंडिया में कि मैं इतने बजे उठूँगा, इतने बजे ये खाऊंगा, इतने बजे पढ़ूंगा, ये वो अप्लाई यहाँ पे हो जाता है। सीरियसली यहाँ पे वो चीज़ें यहाँ पे अप्लाई हो जाती है। अगर आप डिसिप्लिन, अपने आप लाइफ को डिसिप्लिन बनाने वाले, तो यहाँ के आप वो लाइफ बना सकते हो। फिर जो चौथी चीज़ का डिफरेंस है वो है पैसा। पैसे के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ की पॉजिटिविटी के बारे में बात करूँगी। क्योंकि जो इंडिया में अगर मैं देखूँगी चीज़ें, अगर आप कंपेयर करोगे ना इंडिया और यहाँ की, उन चीज़ों का प्राइस बाकी चीज़ शायद थोड़ा सा बराबर हो, बट मैटर होती है अफोर्ड करने की। इंडिया में जो लोग कमा रहे, ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टार्टिंग प्राइस होती है वो 15,000, 20,000, जो अच्छे से नॉर्मल रेंज में आ गई वो 30,000, 40,000। वो 30-40 हज़ार में आप वो लाइफ स्टाइल नहीं जी सकते हो, वो जो उतने पैसे में यहाँ जी सकते हो। क्योंकि यहाँ का जो खाने पीने का खर्चा है, जो एक्सपेंस रेट है वो कम है। कम मतलब अगर आप घंटे का 10 पाउंड भी कमा रहे हो, वो तो उस 10 पाउंड में आप दिन का पूरा 3 टाइम का खाना खा के इवन 2-4 पाउंड बचा भी लोगे। इस तरीके का यहाँ पे हिसाब है कि खाना महंगा नहीं है, सामान महंगे नहीं है, चीज़ महंगे नहीं है, कि जितना आप कमाते हो उसमें आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो सारी चीज़ें। हमारे वहाँ पे तो जितना, मतलब बाहर कुछ खाने भी चले जाओ तो 100 रुपये से नीचे तो कुछ आता ही नहीं है। तो उस हिसाब का है, वहाँ पे अफोर्ड करना मुश्किल है, लिविंग जो है वो मुश्किल है। क्योंकि इनकम कम है, एक्सपेंसेस ज़्यादा है और हर चीज़ के प्राइसेस ज़्यादा, इन्फ्लेशन रेट हर दिन बढ़े जा रहा है इंडिया में। तो इस चक्कर से जो अफोर्डेबल की बात करें, तो लाइफ स्टाइल की मैं बात करूँगी तो बहुत बहुत डिफरेंट है लाइफ स्टाइल यहाँ पे भी और इंडिया पे। दूसरी मैं अगर बात करूँ तो वह है, आपको मैं पॉल्यूशन की बात करूँगी। वाकई में मैं इसलिए नहीं बोल रही कि मैं यूके आई हूँ, जो क्लीशे लाइन हर कोई बोलता है कि भाई यहाँ की तो मिट्टी के जो कहते थे लोग, हवा में खुशबू है, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी, बट बहुत प्योरिटी है यहाँ पे। आपको सीरियसली जो लोग बोलते हैं ना वो हवा फड़ियाँ नहीं मार रहे, मैं सच बता रही हूँ।
वो लोग सच बोल रहे हैं कि यहाँ पे मैंने हॉर्न की आवाज़ 1-2 बारी मुश्किल से कि लोग रेड लाइट पे रुक गए, आगे वाले ने गाड़ी नहीं स्टार्ट करी, इसलिए पीछे वाले ने हॉर्न मार के बोला कि भाई निकल ले। तो उस हिसाब का जो हॉर्न था मैंने बस वही सुना है, उसके अलावा मैंने यहाँ पे कोई नॉइज़ नहीं सुना। मेरे घर के ऊपर मैं देखा हूँ तो आपको फ्लाईओवर है, पर सीरियसली यहाँ तक कोई नॉइज़ नहीं आता गाड़ी चलने का। अगर बहुत ज़्यादा रश हो कभी कभी 1-2 टीटा, बस उसके अलावा और कुछ सुनाई नहीं देता है। सीरियसली क्लियर स्काई दिखती है, जो रिफ्रेशमेंट होती है वो फील करने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें की डिफरेंस है। यहाँ के लोगों में जो कल्चर है, कल्चरल डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है। जिस तरीके से हम इंडिया में सोचते हैं कि 4 लोग क्या सोचेंगे वाली जो हिसाब है, पढ़ना कंपटीशन है कि वो जैसा कर रहा है मैं भी वैसे करूँ, उसने जो पढ़ी मैं भी वही पढ़ी, वो हिसाब यहाँ नहीं है। यहाँ के लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ओपन माइंडेड है। आप उनसे बात भी करें, वो हर चीज़ में बहुत क्लियरली बात करते हैं। जो चीज़ हमारे में बात करने में या सोचने में भी जिनमें शर्म आती है, लोगों को बहुत हिचकिचाते हैं, वो लोग यहाँ पे ओपनली बात करते हैं। तो ओपन माइंडेड है। तो ये सब चार चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपके लिए डिफरेंस होंगे। कोई चीज़ यहाँ के अच्छे है, कोई चीज़ इंडिया के अच्छे हैं। वो तो हम पे ही है कि हम कैसे कैसे चीज़ों को अडेप्ट करते हैं। सो ये डिफरेंसेस है जो मुझे लगा। हो सकता है आपको कुछ डिफरेंट और लगे, बाकी सब अपने अपने पे कि अपने अपने से कैसे अडेप्ट करते हैं। वो है ट्रांसपोर्टेशन का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस ही नहीं है। और जैसे हमारे वहाँ पे होता है कि ऑटो लेके यहाँ से वहाँ से वहाँ 10 रुपये 20 रुपये 40 रुपये में जितने में भी पहुँच जाओ। यहाँ पे वो सर्विस है ही नहीं। यहाँ पे बस है, वो भी अपने टाइमिंग से चलते हैं। बस तक पहुँचने के लिए भी अपने घर से पहले तो स्टेशन तक जाओ, फिर स्टेशन से बस जो एरिया है वहाँ पे भी डायरेक्ट जा रहा है नहीं जा रहा है, उसके बाद फिर चेंज करके जाओ और उसके बाद फिर वहाँ पे बस स्टॉप पे उतरो और आगे चल के चले जाओ। तो वो काफ़ी प्रॉब्लम यहाँ पे काम करने वाले को होता है कि डिस्टेंस ही मैच नहीं कर रही होती है, ट्रांसपोर्टेशन मैच नहीं करता। अगर वहाँ पे बस सर्विस है तो वो टाइमिंग नहीं मैच हो रहा है जो शिफ्ट आपको काम करने के लिए मिला होता है। तो ये बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। जिसे हमारे इंडिया में हर जगह पे ऑटो मिल जाते हैं, रिक्शा मिल जाते हैं, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा इजीली कन्वेंस अवेलेबल हो जाता है इंडिया पे। वो चीज़ इंडिया की पे तो 100% क्वालिटी में मैं बोलूँगी। यूके में वो है ही नहीं। यहाँ पे आपका अपना गाड़ी होना बहुत ज़रूरी इस चक्कर में, क्योंकि जॉब इधर उधर कहीं पे भी अवेलेबल हो सकते हैं, बट आपको जाने के लिए दिक्कत हो जाएगी क्योंकि आपको बस लेना होगा या ट्रेन लेनी होगी जिसमें टाइम डिफरेंस हो जाएगा, या वहाँ का रूट नहीं होगा और वो आप आधे घंटा 1 घंटा आप वो एक्स्ट्रा जो आवर्स होते हैं वो आप अपना टाइम नहीं करना चाहते, स्पेंड नहीं करना चाहते हो। तो ये वाली भी बहुत प्रॉब्लम है जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है। जितने भी जो जिस टाइप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो दिक्कत है यूके में। और जो दूसरी सर्विस है वो है आपका हॉस्पिटल सर्विस, जो हेल्थ सर्विस ले लेती हूँ मैं कंबाइंड। पहले तो यहाँ पे जो आप लोग वीज़ा फाइल करते टाइम पे आपको पता होगा कि आप हेल्थ इंश्योरेंस करवा के आते हो, अराउंड 75 या 80,000 का आपका 1 साल का जो होता है वो इतना करवा के आप दे के आ रहे होते हो। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो जनरल प्रैक्टिशनर बोलते हैं, जीपी बोलते हैं, उनके साथ आपको रजिस्टर करना होता है। क्लिनिक होती है बेसिकली, मैं नॉर्मल एग्जाम्पल्स दे देती हूँ। क्लिनिक में अपने आप को रजिस्टर करवा दिया, तो जितनी भी मैं आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आपको अपने जीपी को फ़ोन करना होता है, उनसे अपॉइंटमेंट लेनी होती है और वहाँ जाना होता है। और हर फैसिलिटी उसी हॉस्पिटल में नहीं मिलती है। जैसे मेरे केस में था, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही थी चेस्ट पे, तो मुझे एक्सरे करवाना था, तो उन्होंने क्या कर दिया, वो डॉक्टर मुझे किसी दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र कर देते हैं एक्सरे कराने के लिए। बाकी सर्विस फ्री होती है, कोई भी कॉस्ट नहीं होता क्योंकि आप ऑलरेडी कॉस्ट पे करके आए होते हो। बट हॉस्पिटल जो सर्विस है वो ईजी नहीं है, क्योंकि पहले तो फ़ोन करो, अपॉइंटमेंट ईजीली मिलता नहीं है। मतलब आज फ़ोन करोगे, आज बोलोगे तो 5 दिन के बाद अपॉइंटमेंट भी दे सकते हो, डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी पे। फिर अगर कुछ और बाकी जो फर्दर ट्रीटमेंट से अगर वो करवाना होता है तो फिर से अपॉइंटमेंट लेते रहो, इस चीज़ के लिए अपॉइंटमेंट, उस चीज़ के लिए अपॉइंटमेंट। अब हमारे इंडिया की बात करो तो आप कहीं पे भी जाओ, अगर मतलब नॉर्मल दवाई लेनी है, टैबलेट्स लेने तो आप किसी भी फार्मासिस्ट के पास जाके, कोई भी वो वहाँ पर काम करने वाला तक आपको दवाई दे सकता। इवन आप खुद को भी दवाई का नाम पता होता है। हम सब पहले से ही जानने और रखे होते हैं कि मुझे पेट दर्द होता है, अब आप खुद गूगल करके भी खुद से दवाई लेती हो। तो वो सिस्टम यहाँ पे है नहीं। वो पर्टिकुलर आपको डॉक्टर ही आपका प्रिस्क्रिप्शन देता है और प्रिस्क्रिप्शन चार्जेबल है। जो भी मेडिसिन की खर्चा है वो NHS के जो भी आपके हेल्थ केयर इंश्योरेंस में नहीं रखा होता है, वो सिर्फ चेक कराने का जो कंसल्टेशन फ़ी होता है उतने तक ही है। बाकी जितनी भी दवाई है वो आपको खुद लेना होता है, वो भी प्रिस्क्राइब जो प्रिस्क्रिप्शन होती है वो आप लेके जाते हो। कहीं पे भी जाओ, किसी भी रिटेल स्टोर पे, जैसे मान लो एग्जांपल बूट्स पे हो गया, वहाँ पे जो फार्मेसी होते हैं उनमें फार्मासिस्ट को दिखाइए वो पर्ची, फिर वो आपको दवाई देते हैं। और दवाई यहाँ पे बहुत महंगी है। मैं आपको पहले ही बता दूँ, मैंने हर वीडियो में भी, मैंने लास्ट एक वीडियो में भी बताया हुआ था कि मेडिसिन कॉस्ट बहुत हाई है यहाँ पे। जितने भी आपके बेसिक मेडिसिन होते हैं, फर्स्ट एड किट जो होता है वो मेडिसिन आप वहीं से लेके आइएगा। सर दर्द की दवाई हो,
खांसी जुकाम की दवाई हो, पेट दर्द की दवाई, जिसमें जो नॉर्मल होती है वो सब दवाई आप पहले से यहाँ लेके आए। मूव पक्का लेके आना। मूव के लिए मैं बहुत दौड़ी हूँ, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि जो आपका स्प्रेन पेन होगा, क्योंकि ये ठंड की वजह से आपको थोड़ा सा पेन हो सकता है, तो इसलिए वो मूव वगैरह या स्प्रेन पेन जितना भी होता है वो लेके जरूर आना। तो हेल्थ केयर सिस्टम भी थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे, वहाँ के कंपेरिजन में। किसी को वहाँ अच्छा लगेगा, किसी को यहाँ अच्छा लगेगा, वो सिस्टम डिपेंड करता है। बट मैं थोड़ा सा ना बीच में हूँ। अगर देखा जाए सिस्टमेटिक हिसाब से देखा जाए तो यहाँ का है, अगर कंफर्टेबल के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ का है। चीज़ें सही तो कहीं पे भी नहीं है, ये बात तो सच है। अगर सब कुछ वहाँ पे सही होता तो यहाँ पे नहीं होते, सब कुछ यहाँ पे सही होता तो घर की याद नहीं आ रही होती है। तो बहुत चीज़ें हैं, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होती है। कोई चीज़ यहाँ की अच्छी है, कोई चीज़ वहाँ की अच्छी है। वो सिर्फ आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितना खुश रखते हो, कितना बिजी रखते हो, चीज़ों को कितनी जल्दी अडेप्ट करते हो, कितना एडजस्ट कर सकते हो, कंपैटिबल हो सकते हो यहाँ की चीज़ों से। वही है, सब चीज़ आहिस्ता आहिस्ता हो ही जाता है। हर चीज़ की आदत लगी जाती है, आप सीख जाते हो, कितनी चीज़ें आप समझ लेते हो और कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो, तो वो डिपेंड करता है। बाकी अगर आपको कभी भी ऐसा फील हो रहा है कि कुछ चीज़ें के बारे में जानना है, कुछ और चीज़ समझना है, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो, सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। जॉब से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए आपको, या जॉब अप्लाई करना चाहते हो, तो मैं हर अपनी वीडियो में बोलती रहती हूँ कि प्लीज़ मेरे को लिंक्डइन पे फॉलो करिए, क्योंकि लिंक्डइन पे मैं जॉब्स पोस्ट करती रहती हूँ। सोडेक्सो की जितनी भी करियर साइज है उसमें देखते रहिए, वहाँ पे भी जॉब्स पोस्ट होते रहते हैं, तो आप मुझ तक कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। बाकी आप अपना सही रहिए, जिस ख्वाब के साथ आप यहाँ आए हो, जो एम्बिशन ड्रीम आप पूरे करने आए हो, उसके पीछे लगिए, फोकस रहिए, हेल्दी रहिए। हेल्दी रहना सबसे ज़रूरी है, तो बस यही है।